क्या आप विश्वास करेंगे कि आज से 100 साल पहले एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया था जिसने बिना किसी बड़ी डिग्री या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ब्लैक होल और स्ट्रिंग थ्योरी जैसे रहस्य सुलझा दिए थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसका सफ़र एक गरीब परिवार में जन्म लेने से लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो बनने तक का रहा। दुनिया इस जर्नी को रैग्स टू मैथमेटिकल रिचेस की जर्नी कहती है। दोस्तों, ये कहानी है 20वीं सदी के सबसे महान मैथमेटिशियन में से एक श्रीनिवास रामानुजन अयंगर की, जिन्होंने अपनी प्राकृतिक प्रतिभा से आधुनिक मैथ्स की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण सा क्लर्क दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन बन गया। 22 दिसंबर 1887 को ब्रिटिश इंडिया के मद्रास प्रेसिडेंसी के इरोड नामक स्थान पर एक तमिल ब्राह्मण परिवार में रामानुजन का जन्म हुआ था। उनके पिता कुप्पुस्वामी कुंभकोणम की एक साड़ी की दुकान में क्लर्क थे, जिससे परिवार का गुजारा बमुश्किल ही हो पाता था। उनकी माता कोमलतामल मंदिर में भजन गाती थी, जिनसे रामानुजन ने बचपन से ही पारंपरिक धार्मिक मूल्यों के बारे में सीखा था। बचपन में रामानुजन का जीवन कई सारी बीमारियों से घिरा हुआ था। दिसंबर 1889 में उन्हें स्मॉल पॉक्स जैसी जानलेवा बीमारी हो गई थी, लेकिन वे बच गए। यह समय उनके परिवार के लिए बहुत ही दुखद था, क्योंकि रामानुजन के जन्म के बाद उनके 3 छोटे भाई बहनों की मृत्यु उनके जन्मदिन से पहले ही हो गई थी। पिता के काम पर रहने के कारण रामानुजन अपनी माता के बहुत ही करीब थे, जिनसे उन्हें ब्राह्मण संस्कृति, पुराणों की कथाएं और शुद्ध शाकाहारी जीवन शैली के बारे में जाना और समझा था। 1 अक्टूबर 1892 को जब उनका स्कूल में एडमिशन हुआ तो उन्हें स्कूल का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि परिवार को उन्हें स्कूल भेजने के लिए एक सिपाही की मदद लेनी पड़ती थी। लेकिन कंगायान प्राथमिक विद्यालय में जाते ही सब कुछ बदल गया, और नवंबर 1897 में 10 साल की उम्र से पहले ही उन्होंने इंग्लिश, तमिल, ज्योग्राफी और अरिथमेटिक में पूरे ज़िले में टॉप किया। और फिर एक के बाद एक उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए जो कि उनके एज के किसी भी सामान्य बच्चे के लिए करना आसान नहीं था। जैसे कि मात्र 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने कॉलेज के छात्रों का गणित सीख लिया था। 13 वर्ष की उम्र में SL लोनी की एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की बुक को याद कर लिया। 14 वर्ष की आयु में वे अपने स्कूल के 1200 स्टूडेंट्स और 35 टीचर्स का जटिल टाइम टेबल व्यवस्थित करते थे। साल 1903 में जब वे 16 वर्ष की आयु के थे तो उनके हाथ एक ऐसी किताब लगी जिसने उनका जीवन बदल दिया। GS कार की किताब, जिसमें 5000 मैथमेटिकल थ्योरम्स बिना किसी डिटेल प्रूफ के लिखे हुए थे। इसी शैली को अपनाते हुए रामानुजन ने भी बिना किसी प्रूफ के सीधे अंतिम परिणाम लिखने की आदत डाल ली थी। गणित का यह जुनून रामानुजन पर इस कदर हावी हुआ कि 1904 में सरकारी आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वे गणित के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि अंग्रेजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री इत्यादि में फेल हो गए और उनकी स्कॉलरशिप रोक दी गई, और वे निराश होकर 650 किलोमीटर दूर विशाखापत्तनम चले गए, जहां 1906 में उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए पचैयप्पा कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन खराब हेल्थ के कारण वे वहां भी फेल हो गए और उनकी फॉर्मल एजुकेशन के सारे रास्ते बंद हो गए। गंभीर आर्थिक तंगी और साल 1909 में एक बड़े ऑपरेशन के बाद उनकी माता ने उनका विवाह 10 वर्षीय जानकी अम्माल से करा दिया, और परिवार का पेट पालने के लिए रामानुजन अपनी डायरियां लेकर नौकरी ढूंढने लगे। और 1911 में भारतीय गणितीय समाज के जर्नल में उनका पहला पूर्ण रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। 1 मार्च 1912 को उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में प्रति माह 30 रुपये के वेतन पर अकाउंटिंग क्लर्क की नौकरी मिल गई। यहीं पर अपने बचे हुए समय में रद्दी कागजों पर वे अपने मैथ्स के इक्वेशंस हल किया करते थे। 16 जनवरी 1913 को रामानुजन ने कैम्ब्रिज के एक फेमस मैथमेटिशियन GH हार्डी को 9 पन्नों का एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने अपने 3000 मैथ्स के थ्योरम्स लिखे थे। हार्डी और उनके सहयोगी लिटिलवुड ने इन सूत्रों को देखकर दंग रह गए। हार्डी ने माना कि ऐसे थ्योरम्स की कल्पना करना किसी भी एक साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। हार्डी ने उन्हें कैम्ब्रिज बुलाया, लेकिन उस समय के रूढ़िवादी हिंदू समाज में समुद्र पार करना धर्मभ्रष्ट माना जाता था। जब रामानुजन की माता को कुलदेवी नामगिरी ने सपने में दर्शन देकर विदेश जाने की अनुमति दी, तब 1914 में रामानुजन इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। मार्च 1916 को उन्हें कैम्ब्रिज द्वारा PhD की डिग्री दी गई और 1918 में वे रॉयल सोसाइटी के फेलो भी चुने गए। लेकिन इंग्लैंड की कड़ाके की ठंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान राशन की कमी और शुद्ध शाकाहारी भोजन न मिलने के कारण उनका शरीर कमज़ोर पड़ गया और उन्हें हेपेटिक अमीबासिस नाम की एक बीमारी हो गई, और साल 1919 में वे भारत लौट आए। भयंकर दर्द में होने के बावजूद भी उन्होंने मृत्यु शैया पर अपनी सबसे रहस्यमयी खोज
मॉक थीटा फंक्शंस का फॉर्मूला हार्डी को भेजा और 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी मृत्यु के 80 साल बाद 2002 में मैथमेटिशियन सैंडर्स ज्वेगर्स और बाद में कई अन्य वैज्ञानिकों ने भी यह साबित किया कि रामानुजन के मॉक थीटा फंक्शंस का उपयोग करके सुपर सिमेट्रिक स्ट्रिंग थ्योरी में ब्लैक होल की एट्रोपी को मापने के लिए किया जा सकता है। उनका दिया हुआ हार्डी रामानुजन नंबर 1729 आज भी कंप्यूटर साइंस में यूज होता है। उनके सम्मान में उनकी 125वीं जयंती पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष घोषित किया गया और उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जीवन यह प्रमाणित करता है कि मानव मस्तिष्क की आंतरिक शक्ति और सहज ज्ञान किसी भी भौतिक संसाधन से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने जो गणितीय धरोहर दुनिया को दी है वह आने वाले कई सदियों तक मानव सभ्यता का मार्गदर्शन करती रहेंगी।